11वें श्लोक में भगवान कहते हैं अथेतप्य शक्तोसी कर्तुम मदगम आश्रित्य सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। अगर मेरे योग क्षमता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने आप को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दे। अथेतप्य शक्तोसी कर्तुम मदगम आश्रित है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने लिए संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई है और अब इस श्लोक में वे संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात बता रहे हैं। वहाँ भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे और यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्मयोग कहेंगे। इस प्रकार फल भगवत प्राप्ति के ये दोनों साधन स्वतंत्र पृथक साधन हैं। इस श्लोक में मदगम आश्रित पद का संबंध अथेतप्य शक्तोसी के साथ मानना ही ठीक मालूम देता है, क्योंकि यदि इसका संबंध सर्वकर्म फल त्यागम कुरु के साथ माना जाए तो भगवान के आश्रय की मुख्यता हो जाएगी और तो भगवान के आश्रय की मुख्यता हो जाने से यहाँ भक्ति योग ही हो जाएगा। ऐसी दशा में 10वें श्लोक में कहे हुए भक्ति योग के साधन से इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जबकि भगवान 10वें और 11वें श्लोक में कर्म से भक्ति योग और कर्मयोग को दो भिन्न साधन बताना चाहते हैं। दूसरी बात, भगवान ने इस श्लोक में यथात्मवान मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त करने के वाला पद भी दिया है। आत्म संयम की विशेष आवश्यकता कर्म योग में ही है, क्योंकि आत्म संयम के बिना मतकर्म फल त्यागम होना असंभव है। इसलिए मदोगम आश्रित पद का संबंध अथेतप्य शक्तोसी के साथ मानना चाहिए, न कि सर्वकर्म फल त्यागम करने की आज्ञा के साथ, जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा करने आदि में अधिक विश्वास है। उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्वकर्म फल त्यागम रूप साधन बताते हैं। अगर वह तात्पर्य है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण न कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसकी हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। कर्म योग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति के लिए अनासक्त भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। इससे कर्मों में फलासक्ति होने के कारण बंधने का भय रहता है। अतः यथात्मवान पद से भगवान कर्म फल त्याग के साधन में मन इंद्रियों आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके द्वारा मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना रहेगी। त्याग का उद्देश्य होने से साधक मन इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। यहाँ सर्वकर्म पद यज्ञ दान तप सेवा और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र वेद संपूर्ण कर्मों का वाचक है। सर्वकर्म फल त्यागम का अभिप्राय स्वरूप से कर्म फल का त्याग न होकर कर्म फल में ममता आसक्ति कामना वासना आदि का त्याग है। कर्म फल त्याग के साधन में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है। जैसा कि पहले कह चुके हैं, आवश्यकता केवल कर्मों और उसके फलों में ममता आसक्ति कामना आदि के त्याग की है। कर्म योग के साधक को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल त्याग की बात सुनकर प्राय साधक सोचता है जब कुछ लेना ही नहीं है तो फिर कर्मों को करने की क्या जरूरत है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्म योग की बात कहते हुए माँ ते संगो अस्तव कर्मणि तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो, यह कहकर साधक के लिए अकर्मण्यता कर्म के त्याग का निषेध किया है। फलासक्ति का त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं का वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। फल की इच्छा न रहने से कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और नई आसक्ति पैदा नहीं होती। फिर साधक कृत्य हो जाता है। पदार्थों में राग आसक्ति कामना ममता फलेच्छा आदि ही क्रियाओं का वेग पैदा करने वाली है। इनके रहते हुए हठपूर्वक क्रियाओं का त्याग करने पर भी क्रियाओं का वेग शांत नहीं होता। राग द्वेष रहने के कारण साधक की प्रकृति पुनः उसे कर्मों में लगा देती है। अतः राग द्वेष आदि का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही क्रियाओं का वेग शांत होता है।